वेलकम एवरीवन। आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर का मैथ ड्राइंग ट्रेड के अंतर्गत ये टेस्ट सीरीज का पार्ट हमारा 6वां है। इसका हमारा टॉपिक है परसेंटेज। तो परसेंटेज पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी इस वीडियो में हम करेंगे और साथ ही साथ बेसिक से हम जो है प्रतिशत को समझेंगे। इससे पहले टेस्ट सीरीज के पार्ट 1 से लेकर 5 में बना चुका हूँ, जिसमें मैथ ड्राइंग सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपका ट्रेनिंग ऑफिसर का रहने वाला है सारे के सारे वीडियो बनाए गए हैं, जिसमें वर्कशॉप, कैलकुलेशन, साइंस और मैथ के टॉपिक हैं। तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से यह वीडियो देख सकते हैं। चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्रतिशत को समझते हैं कि प्रतिशत होता क्या है। तो प्रतिशत जो होता है उसका अर्थ होता है आपका 100 बराबर भाग या 100 भागों में से। सामान्यतः जब किसी मशीन की दक्षता, लाभ, हानि, प्राप्तांकों या धातुओं के प्रतिशत को हम इससे प्रदर्शित करते हैं या दर्शाते हैं, और इसका जो हमारा चिन्ह होता है वो यह होता है। यह आपने पहले भी पढ़ा होगा इस चिन्ह के बारे में और प्रतिशत के बारे में भी। अब एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ प्रतिशत के बारे में, कि जब भी किसी भिन्न या दशमलव वाली संख्या का आपको प्रतिशत में बदलने को बोला जाए कि किसी संख्या नहीं है, ये भिन्न है आपका, जब भी किसी भिन्न या दशमलव वाली संख्या को आपको प्रतिशत में बदलना हो तो आप क्या करेंगे, उस भिन्न में या दशमलव वाली संख्या में सीधा 100 से गुणा कर देंगे, तो वह भिन्न या दशमलव वाली संख्या क्या हो जाएगी, प्रतिशत में परिवर्तित हो जाएगी। चलिए प्रश्नों के साथ हम इसको समझते हैं और भी आसानी से। पहला क्वेश्चन है हमारा, 45 का 20% ज्ञात कीजिए। तो गणितीय भाषा में का अर्थ होता है गुणा, तो हम 45 को लिख लेंगे और का मतलब गुणा होता है तो गुणा, और जब ये 20 और जब ये प्रतिशत का साइन हटता है तो बटा में हम 100 लिख लेते हैं। तो यदि हम इसको हल कर लें तो 45 का 20% हमें मिल जाएगा। तो यहाँ से ये 1 0 से 1 0 कैंसिल, 45 दूना 90, 90 बटा ये 10 बचा इधर, तो 10, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 9 मिल जाएगा हमें। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। तो 45 का 20% कितना हो जाएगा आपका, 9 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 0.065 को प्रतिशत में बदलो। मैंने अभी इससे पहले आपको बताया था कि जब भी हम किसी दशमलव वाली संख्या को प्रतिशत में बदलने को बोला जाएगा एग्जाम में, तो आप उसमें सीधा सा 100 से गुणा कर देंगे। तो ये 0.065 और इसमें सीधा सा हम 100 से गुणा कर देंगे। 100 से जब हम गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा 6.5। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, 6.5%। जब भी आप किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं तो उसको आपको बेसिक से समझना होता है। यदि एक बार आप बेसिक से समझ गए तो बहुत ही आसानी से आप उस टॉपिक को समझ सकते हैं। एग्जाम में उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आता है उसको आसानी से आप हल कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 800 का 80% प्लस x² बराबर 704 हो तो x का मान बताइए। तो ऐसे क्वेश्चन में जो हमने अभी इससे पहले क्वेश्चन किया हुआ है 800 का 80%, इसको आपको हल करना है और x का मान निकालना है। तो 800 का 80%, का मतलब गुणा होता है, 800 गुणा 80% यानी 80, और ये जब प्रतिशत का साइन हटता है तो बटा में हम 100 लिख लेते हैं, प्लस x² ज्यों का त्यों बराबर में 704। तो यहाँ आपके 2 0 से 2 0 कैंसिल, जब 8 का गुणा 80 में करोगे आप तो 640 प्लस x² बराबर 704। तो x² बराबर हो जाएगा आपका 704 माइनस 640। तो x बराबर आपका हो जाएगा 64, x² बराबर हो जाएगा 64 और x बराबर हो जाएगा 8 आपका, क्योंकि यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट आ जाएगा। तो x बराबर 8 हो जाएगा और x का ही मान हमें निकालना था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। यदि आपको कोई डाउट है तो इस क्वेश्चन को आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं, आपको निश्चित ही समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक धातु के सूखने पर 5% भार कम होता है अगर सूखने के पश्चात 12.5 किलोग्राम भार हो, तो सूखने से पहले धातु का भार क्या था। तो हम मान लेते हैं धातु का भार ऐसे क्वेश्चन में जो था हमारा 100% था, ठीक है। और इसके बाद हमें बोला गया है 5% कम हो जाता है, तो इसमें से हम 5% घटा देंगे। 100% हम इसलिए मानते हैं क्योंकि 100% मानने से यदि यहाँ पर बोला गया है 5% भार कम हो जाता है तो इसको हम डायरेक्टली घटा सकते हैं, क्योंकि 100 का 5% 5 ही होता है, 100 का 20% 20 ही होता है, 100 का 49% 49 ही होता है। तो हम यहाँ पर
इसको घटा देंगे तो ये 95% मिल जाएगा हमें। तो उस धातु का जो है सूखने के बाद जो वजन बचा हुआ है वो बचा हुआ है 95%। अब हमें दिया गया है यह वजन जो है 95% कितना है, 12.5 kg। तो अब इसको हम हल कर लेंगे। तो हम मान लेते हैं धातु का सूखने के बाद जो वजन है आपका वो x किलोग्राम है और है कितना, ये 95%। तो इसको हम लिख लेंगे 95% को 95/100 और बराबर में कुल कितने किलोग्राम है, ये 12.5 kg। तो इसको ऐसे ही लिख लेते हैं। अब इसका हम तिर्यक गुणा कर देंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, जब आप 100 में 12.5 का गुणा करोगे तो ये मिल जाएगा आपको 1250। ये 1250 हो गया और डिवाइड में 95, और इसको जब आप हल करोगे तो आपको मिल जाएगा 13.15, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, 13.15 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले कुछ और जानकारी मैं आपको दे दूं। 75 क्वेश्चन तो आपका रहने वाला है ट्रेड का, चाहे किसी भी ट्रेड का आप प्रिपरेशन कर रहे हो, और उसके अलावा 25 क्वेश्चन रहने वाला है आपका वस्तुनिष्ठ का, जिसमें विज्ञान, गणित, सामान्य ज्ञान, तार्किक ज्ञान, बेसिक कंप्यूटर ज्ञान आपका रहने वाला है। तो सेम इसी सिलेबस पर, इन्हीं विषयों पर आधारित मैं प्रैक्टिस सेट भी बनाता हूँ, सामान्य ज्ञान, गणित, सामान्य विज्ञान, कंप्यूटर ज्ञान और अभिरुचि। तो आप इस प्रैक्टिस सेट को दे सकते हैं। ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और साथ ही आपको प्रैक्टिस सेट देने के बाद कमेंट बॉक्स में लिखना है कि आपने 25 क्वेश्चन का ये प्रैक्टिस सेट है तो कितना आपने स्कोर किया 25 में से। और यदि आपने अभी तक एग्ज़ाम रेडियस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है, जिससे जो भी वीडियो मैं ITI ट्रेनिंग ऑफिसर का अपलोड करता हूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मैंने ये ड्राइंग पर लेक्चर भी बनाए हुए हैं 1 से लेकर 7 तक, तो आप इस लेक्चर को भी देख सकते हैं। और बाद में मैंने टॉपिक को कराने के बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इसी वीडियो में साथ में कराए हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक मिश्र धातु में 5 भाग टिन, 8 भाग लेड और 2 भाग चांदी है। मिश्र धातु में चांदी का प्रतिशत आपको निकालना है। तो कुल भाग हम जोड़ लेते हैं। तो 5 और 8 आपका हो जाएगा 13 और 2 15। तो कुल भाग कितने हो जाएंगे हमारे, कुल भाग हमारे हो जाएंगे 15। अब प्रश्न में पूछा हुआ है कि चांदी का प्रतिशत निकालना है। तो चांदी के 2 भाग हैं तो 2 लिख लेंगे और कुल भाग को हम बटे में लिख लेंगे तो 2/15, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 का हम गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 100 का गुणा 2 में करोगे तो 200, 200/15, और जब आप 200 में 15 का भागा करोगे तो आपको मिल जाएगा 13.33, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में आपको सबसे पहले जो कुल भाग हैं उनको जोड़ लेना है, और जिसका पूछा हुआ है, यहाँ पर चांदी का पूछा हुआ था तो इसके 2 भाग थे, तो कुल भाग जो थे उसको हम नीचे लिख लेंगे और ऊपर लिख लेंगे जो भाग जिस भी धातु का हमें निकालना है चांदी का 2/15, प्रतिशत निकालने के लिए 100 का गुणा, और इसको हल कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। यदि इसी क्वेश्चन में लेड का भार पूछा हुआ था तो इसको हम क्या करते, 8 लेड के भाग जो थे 8 थे, 8/15 गुणा 100, इसको हल कर देते तो लेड का प्रतिशत हमें मिल जाता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिनेश की आय 25,000 रुपये, महेश की आय 30,000 रुपये। तो बताइए कि महेश की आय दिनेश की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप सबसे पहले आय को माइनस कर लेंगे। तो जो महेश की आय है वो दिनेश की आय से कितना अधिक है, 30,000 में से 25,000 आप घटाएंगे तो 5,000 आपको मिल जाएगा। तो ये 5,000 इसका आय अधिक है। तो इसके बाद जिसके भी आय से आपको निकालना है महेश की आय से दिनेश की आय कितने प्रतिशत अधिक है। तो दिनेश की आय से आपको निकालना है, तो दिनेश की आय कितना है 25,000, इसको आप नीचे लिख लेंगे और जो अंतर है उसको ऊपर लिख लेंगे। कितना निकाला हमने अभी, 30,000 में से 25,000 को घटाया 5,000, और प्रतिशत निकालना है, प्रतिशत आपको निकालना है तो 100 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ आप 2 0 से 2 0 कैंसिल कर देंगे। तो जब 5,000 में आप 250 से भागा करोगे तो आपको मिल जाएगा 20%। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आयत की लंबाई 10 मीटर है एवं उसकी चौड़ाई लंबाई से 25% कम है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आयत कैसा होता है, इसको हम बना लेते हैं। ये होता है आपका आयत। ये मान ली इसकी लंबाई है, कितनी दी हुई है 10, और चौड़ाई आपसे बोला गया है 25% कम है। तो 10 का 25% हम निकाल लेते हैं
तो 25/100 हो जाएगा। यहाँ एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल, और इधर 25/10 यानी कि 2.5। तो 2.5 को हम किस में से 10 में से घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा 7.5। तो चौड़ाई क्या हो जाएगी 7.5, और आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है आपका लेंथ इंटू विड्थ, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो लंबाई गुणा चौड़ाई कर देंगे, 10 का गुणा 7.5 में कर देंगे तो 75 मीटर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, और साथ ही आप वीडियो को बैक करके भी देख सकते हैं, तो आपको निश्चित ही समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सेम क्वेश्चन है, इसमें मैंने केवल जो क्वेश्चन का जो इनका आय है और जो आपको निकालना है वो सेम उसी पैटर्न पर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ ही आपको बताना है कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, और यदि आपको कोई भी डाउट है या यह क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको क्वेश्चन को करा दूंगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को आपको लाइक करना है और चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आप ड्राइंग से रिलेटेड लेक्चर, वीडियो या ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं, और साथ ही ड्राइंग लेक्चर पर यहाँ पर प्ले लिस्ट भी बना दी गई है चैनल पर, तो वह भी आप देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।